नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के साथ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए उसके पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देश में इस साल सबसे अधिक सोलर पार्क स्वीकृति मध्य प्रदेश राज्य को मिली है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश राज्य को मिली है। देखिए अभी हमारे देश में 18,000 मेगावाट की सोलर पार्क को स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो उसमें 18,000 में से 5,000 तो हमारे मध्य प्रदेश को ही मिल गई है, 5,000 मेगावाट की। तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ बात आती है सोलर की। ठीक है, तो हमारे नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग है। याद रखिएगा कौन है? हरदीप सिंह डंग। और बात करें सोलर एनर्जी के जो हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है चेतन सिंह सोलंकी। ठीक है, याद रखिएगा चेतन सिंह सोलंकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट को पारितोषिक वितरित शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो ये कब करेंगे? 4 फरवरी को करेंगे। ठीक है, और यहाँ पारितोषिक का मतलब क्या हुआ? सम्मान निधि, कुछ राशि देना सम्मान के तौर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा मनीषा कीर ने, ये हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है। ठीक है, और गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और जो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है कुवैत में। याद रखिएगा कुवैत में हो रही है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हमारे खेल मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया। और मनीषा कीर की बात करें तो इन्होंने हमारे देश के लिए अभी तक के 11 मेडल लाए हैं हमारे देश के लिए। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के लिए अभी तक कितने मेडल लाए हैं? 33 मेडल। ठीक है, यानी ये राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में 33 मेडल जीती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो याद रखिएगा। अब बात करें हम द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की, तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो ये है AK सक्सेना है। कौन है? AK सक्सेना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। अब बात करें हम ऊर्जा विभाग की, तो हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। याद रखिएगा। गोपाल भार्गव, इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है लोक निर्माण विभाग। याद रखिएगा। इनकी उपस्थिति में सड़क विकास निगम। ठीक है, इसके CEO कौन है? सड़क विकास निगम हमारे मध्य प्रदेश के CEO कौन है? तो ये है शशांक मिश्रा। ठीक है, और थिंक गैस सिंगापुर, इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये है भरत सक्सेना। याद रखिएगा। तो के मध्य मंत्रालय में हस्ताक्षर किया गया। तो किसके किसके मध्य? गोपाल भार्गव की उपस्थिति में सड़क विकास निगम, जिसके CEO कौन है? शशांक मिश्रा। और थिंक गैस सिंगापुर, जिसके डायरेक्टर कौन है? भारत सक्सेना ने मंत्रालय में हस्ताक्षर किया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला प्रदर्शनी 2021 में 10 पुरस्कारों के लिए कलाकृति आमंत्रित की गई है। तो प्रत्येक को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 51,000 की। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर मोहन यादव ने, इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है उच्च विभाग। ठीक है, तो डॉक्टर मोहन यादव ने विज्ञान महाविद्यालयों में कृषि एवं चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को शुरू करने के निर्देश दिए। तो किसने दिए? ये हमारे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की, तो ये है इंदर सिंह परमार। और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात करें तो ये किसके पास है? विश्वास सारंग के पास है। मिशन, ये जल जीवन मिशन है। ठीक है, यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम 39 जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य कर रहा है। ठीक है, कितनी जलप्रदायों का? 39 जलप्रदायों का, जिनमें 6,091 ग्राम शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो ये आएगी 2661 करोड़। ठीक है, 2661 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया है। और अब देखते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्री श्री सिलावट ने, इनके पास कौन सा विभाग है? जल संसाधन विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग है तुलसी सिलावट के पास। तो मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर के किस अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाए जाने की घोषणा करी है? तो ये है MY हॉस्पिटल। ठीक है, यानी महाराजा जयवंत राय हॉस्पिटल। तो मॉडल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पर सही ट्रीटमेंट मिलना। ठीक है, किसको? मरीज को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वो भी मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा।
तो इंदौर के महाराजा यशवंत राय अस्पताल को अत्याधुनिक स्वरूप प्रदान कर मॉडल अस्पताल बनाएंगे। प्रतिदिन 5,000, ठीक है, कितने 5,000 से अधिक गरीबों का इलाज उपलब्ध कराने वाले इस अस्पताल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए जो भी आवश्यक सुविधा है वह शासन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में सुझाव के लिए पोर्टल www.vbsss.org का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये जो पोर्टल है इस पर कोई भी शिक्षक व शिक्षिका अपने सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। ठीक है, और उसके बाद एक सेमिनार किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी विचार देंगे ना अपने, जो भी बताएंगा कि नहीं इस शिक्षा नीति में ऐसा करना चाहिए, ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उसका सेमिनार होगा 5 से 6 मार्च को। ठीक है, भोपाल में, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ बात करें हम डॉक्टर मोहन यादव की, तो ये है उच्च शिक्षा मंत्री और विश्वास सारंग है चिकित्सा शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम, अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 29 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा डेट 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। समेकित सड़क दुर्घटना डाटाबेस ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में डाटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है? तो कितने जिलों में है? 11 जिलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 जिले। और बात करें हम IRAD, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। और इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार किया था IIT मद्रास ने। ठीक है, किसने तैयार किया था? IIT मद्रास ने। अच्छा, ये ऐप भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसे शुरू करने वाली है 11 जिलों में। तो ये क्या करेगी? तो ये करेगी जितनी भी हमारे देश में दुर्घटनाएं होती है, ठीक है, उसका मतलब ये किस कारण होती है उस पर विश्लेषण करती है ये ऐप। तो याद रखिएगा। ठीक है, समेकित सड़क दुर्घटना डाटाबेस यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, और अभी ये 6 राज्यों में शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 राज्यों में शामिल है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, जो सड़क दुर्घटनाओं से मौत के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, और सेकंड नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे है हमारा भारत। भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में प्रदेश के कितने शासकीय ITI का चयन हुआ है? तो प्रदेश के 20 ITI का चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो स्ट्राइव योजना है ना, वो स्किल हमारा स्किल इंडिया मिशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये स्ट्राइव योजना शुरू की गई थी। स्ट्राइव योजना की फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्ट्राइव योजना की फुल फॉर्म है, और इसमें हमारे 20 जिलों का चयन हुआ है, 20 जिलों के ITI का चयन हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रथम चरण में 8 शासकीय ITI, ठीक है, इसमें मंडीदीप खरगोन, और सेकंड चरण में जो है वो 12 शासकीय ITI को चयन हुआ है। ठीक है, और इसकी देखो इसमें क्या है, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, वहाँ पर अप्रेंटिस रहेगी। ठीक है, अप्रेंटिस की सुविधा रहेगी इन कॉलेजों में, तो स्किल डेवलपमेंट करवाना इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। और जो प्रत्येक ITI कॉलेज है वहाँ पर 150 से 2.5 लाख रुपए की अनुदान प्रति ITI प्राप्त होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का 100% सोलराइजेशन करने के निर्देश किसने दिए हैं? तो ये हमारे माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया के पास कौन कौन से विभाग है? तो एक तो खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, एक तकनीकी शिक्षा विभाग है इनके पास, और एक है कौशल विकास एवं रोजगार विभाग है। और इंदर सिंह परमार के पास तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री हो गए, और डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हो गए, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, अच्छा, बात करें यहाँ सोलराइजेशन की, तो हमारे नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह डंग। ठीक है, कौन है? हरदीप सिंह डंग। और बात करें यहाँ पर सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह चेतन सिंह सोलंकी। ठीक है, और इनके पास ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक भी है चेतन सिंह सोलंकी। तो याद रखिएगा। तो प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थान का 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के मध्य करार हुआ है। ठीक है, और इसमें 8 टेक्निकल कॉलेज, 8 तकनीकी संस्थानों में सोलर पैनल लगाए जाने के साथ ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये कुछ कॉलेजेस दिए इसमें, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया है? तो कितने ग्राम? 1033 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आदर्श ग्राम मतलब क्या होता है? देखिए, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ की रोड, ठीक है, और वहाँ का जल, वहाँ जल की सुविधाएं अच्छी होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए प्रॉपर, तो ये होता है आदर्श ग्राम। ठीक है, तो 1033 जो अनुसूचित जाति बहुल ग्राम है उनका चयन हुआ है आदर्श ग्राम के रूप में, और प्रत्येक ये योजना के तहत प्रत्येक ग्राम को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इस योजना में 31 मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर का पद देगी गवर्नमेंट? तो ये लिया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और बात करें हम कि ये निर्देश किसने दिए हैं, तो ये दिए हैं हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। ठीक है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रतिवर्ष 60 पदों पर भर्ती निकलेंगी, जिसमें 10 पद सब इंस्पेक्टर के होंगे और 50 पद होंगे कांस्टेबल के। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है? तो कौन सा जिला है? ये है मुरैना। याद रखिएगा, मुरैना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुरैना राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। और ये जानकारी किसने दी है? तो मुरैना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कौन है? आरसी बंदील ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पिछले 3 दिनों से जिलों में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुरैना में अभी एक भी एक्टिव केस नहीं है कोरोना के। ठीक है, अब देखते हैं, हमने कल जो करंट अफेयर पढ़े थे 2020 के, उनका रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए IITT है ये। ठीक है, IITT रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद आइसोलेशन, फिर टेस्टिंग, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है टी से ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश के झाबुआ आदिवासी बहुल जिलों में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है कहाँ पर? झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश राज्य में आनंद विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश पुनः पुनर्गठन किया जाएगा। इसका ऑलरेडी हो चुका है, कब? 2016 में। ठीक है, फिर इसको 2019 में बंद कर दिया गया था, और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने आनंद विभाग बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए सार्थक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा मोबाइल ऐप? ये सार्थक मोबाइल ऐप। अब देखते हैं हम 2020 के करंट अफेयर। डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किसको ई सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो किसको किया है? ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रिजंक्शन पर है। मतलब ये कहाँ पर होगा बताइए? ये है मुरैना में। ठीक है, मुरैना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा जिला? मुरैना। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम यहाँ बात करें कान्हा बाघ अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पर है? ये मंडला और बालाघाट जिले में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, पहली बात। ठीक है, और इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था? तो 1 जून 1995 में। ठीक है, 1 जून 1995 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और बात करें कि कान्हा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में बनाया गया था कान्हा टाइगर रिजर्व। अब बात करें हम पेंच बाघ अभ्यारण्य की, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1975 में। याद रखिएगा, 1975 में। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच बाघ अभ्यारण्य। अब बात करें हम पन्ना बाघ अभ्यारण्य की, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह को हुआ है दूसरा स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी निकलती है? एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी, ठीक है। अब आज के लिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। संजय कुमार जैन और मोहम्मद शाहिद अंसारी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है 2020। और जो पंडित विद्याधर व्यास, इनको तानसेन सम्मान 2019। और यहाँ पर थे पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 मिला है, ठीक है। और डॉक्टर धादीज, डॉक्टर नेमनाथ जैन, डॉक्टर रीला जोशी और स्वर्गीय अब्दुल जब्बार, इनको मिला है पद्मश्री 2019, ठीक है। और वहीदा रहमान को 2018-19 का किशोर सम्मान दिया गया है। और जो महात्मा गांधी सम्मान है 2018 का, ये मिला है पुणे की संस्था लोकायत को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करें इकबाल सम्मान की, तो इकबाल सम्मान 2017 का मिला है रहमान फारूकी को और 2018 का गजनफर अली को, ठीक है। और अब बात करें राष्ट्रीय कवि सम्मान, तो ये मिला है 2020 का डॉक्टर शिवोम अंबर को और डॉक्टर 19 का कुंवर बेचैन को और डॉक्टर 2018 का किसको मिला था? कवि प्रदीप अशोक चक्रधर को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और कल का जो आंसर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है सच में, और सबसे ज़्यादा कमेंट कल हुए थे, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आज जो सबसे अच्छा आंसर किया है, ये किया है, किसने किया है? मणिकर्णिका भार्गव ने, ठीक है, और एक अक्षय ढावले ने। तो याद रखिएगा, अक्षय ढावले और मणिकर्णिका भार्गव दोनों ने। और देव्यास प्रसिद्ध काय के लिए? ये करेंसी नोट की छपाई के लिए है। और आज का आंसर है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं, ठीक है, तो ये आज का आंसर है। और किसी किसी के कमेंट करते ही डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आप एक काम कर लीजिएगा, अगर आप हो सके तो टेलीग्राम पे जो कमेंट का ऑप्शन आता है ना वीडियो के नीचे, उस पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो उससे भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन है ये। और आपको अगर हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप इसकी लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है, आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। इस पर होता है हर दिन 20 क्वेश्चन का क्विज़, ठीक है, डेली होता है। और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसकी भी लिंक दी हुई है नीचे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।